नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। घूसखोरी कांड, रिमांड में उगलेंगे राज। सदन में सवाल ड्रॉप करने के एवज में घूसखोरी के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ आरोपी विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता खारिज करने की मांग हो रही है, तो वहीं जयकृष्ण का कहना है कि उनको फंसाया गया है। इधर बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां से उनसे पूछताछ होगी। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब एक विधायक को भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के एसीबी ने ट्रैप किया है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जा रही है। तो वहीं बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल ट्रैप मामले को लेकर 20 लाख रुपए आखिरकार एसीबी की टीम ने आज बरामद कर लिए हैं। 4 मई को जब एसीबी की टीम विधायक के आवास पर पहुंची थी तो एक व्यक्ति ये रुपए लेकर के कहा जा रहा था कि भाग गया था। हालांकि विधायक के हाथ रंगे हुए दिखे थे। इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने जयकृष्ण पटेल को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। बाप विधायक जयकृष्ण का घूसखोरी कांड, सियासत गरमाई। 2 दिन की रिमांड पर भेजे गए बाप विधायक जयकृष्ण। जयकृष्ण पटेल को विधानसभा से निलंबित करने की मांग। एसीबी का फैसला बहुत उचित है। ऐसे लोगों को तुरंत अयोग्य करार करना चाहिए। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। विधानसभा में सवाल ड्रॉप करने की एवज में मांगी थी घूस। घूसखोरी कांड, रिमांड में उगलेंगे राज। तो आखिरकार इस घूसखोरी कांड को लेकर के चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। सियासत के गलियारों में यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार माननीय भ्रष्टाचार के इस फास्ट ट्रैक पर क्यों चल रहे हैं और इन पर लगाम लगाने का जरिया क्या हो, क्योंकि पता नहीं कितने माननीय इसी तरह से संलिप्त होते आए होंगे या फिर हो रहे होंगे। लेकिन क्या एक विधायक का सवाल इतना महत्वपूर्ण होता है विधानसभा में लगाना कि जिससे कोई 1-2 करोड़ रुपए दे दे? अगर होता है तो उस पर सरकार उसे किस तरीके से देख रही है? क्या जिस विधायक पर आरोप लगे हैं उनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द होनी जानी चाहिए, ताकि बाकी के माननीयों को भी एक नसीहत मिले कि भ्रष्टाचार का ये फास्ट ट्रैक उनके लिए ठीक नहीं है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उसी पर आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। विकास बारड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे। फिलहाल दोनों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल है विकास बारड जी, क्या आरोपी विधायक की सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए? बारड साहब, मुझे लगता है अब तक आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। राजकुमार जी, राजकुमार शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह मांग की गई है कि जो विधायक हैं, आरोपी विधायक घूसखोरी कांड के, उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना चाहिए। तो चलिए मैं वापस अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार जो जयकृष्ण पटेल है उन्होंने ये कहा दरअसल कि मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जयकृष्ण पटेल की पार्टी जो है बीएपी भारत आदिवासी पार्टी, उनकी तरफ से सांसद की तरफ से यह कहा गया, राजकुमार रोत, उन्होंने ये कहा कि एक साजिश उनके विधायक के खिलाफ लगातार रची गई और ये साजिश के तहत उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि वे एसीबी की कार्रवाई को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अपने विधायक से बात करेंगे और तमाम तथ्यों को देखेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ी तो पार्टी के स्तर पर अपने विधायक को
के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि सवाल लगाना चुने हुए विधायकों का विशेषाधिकार है। सवाल लगाकर के सवाल के बदले सौदाबाजी करना, इस प्रकार का कृत्य पहली बार सुना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये राजेंद्र राठौड़ का बयान है। तो विधानसभा में सवाल ड्रॉप करने के एवज में घूस मांगी थी। सवाल यह कि घूसखोरी कांड को लेकर रिमांड में क्या विधायक कई राज उगलेंगे, क्योंकि अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आज अब इसको लेकर के हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, जुड़ रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। सुबह के लिहाज से हमारे साथ मैं पीसीआर को कहूंगा कि जो भी गेस्ट है उनको ऑन एयर किया जाए और स्क्रीन पर लाया जाए। पीसीआर प्लीज। और हमारे साथ में जो आज के मेहमान हैं उनमें बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ साथ जितेंद्र मीणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आदिवासी पार्टी के, वो भी जुड़ रहे हैं। एक ही जैन वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं हेमंत जी। हाँ, सुन रहे हैं जी, बोलिए। देखिए हेमंत, ये जो सारा मामला कल से लेके अब तक उजागर हुआ, और अभी अभी जो क्या नाम से खबर आई है उसमें यह है कि जो 20 लाख रुपए जो कल लेके कोई लग चले गया था उसको भी क्या नाम से बरामद कर लिए। देखिए, अब ये राजस्थान में पहला ऐसा मौका है जब एक विधायक को गिरफ्तार किया गया। पहला ऐसा मौका है जब किसी विधायक को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो विधानसभा से अपने सवाल वापस ले रहा था। इससे क्या प्रतीत होता है कि यदि मतलब जो विधायक गण है, चाहे अभी भली एक का नाम आया हो, लेकिन वो वसूली के लिए विधानसभा का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये सबसे गंभीर बात है कि यदि कोई विधायक विधानसभा का इस्तेमाल इसलिए करे कि उसको पैसा मिल जाए। देखिए, ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, मतलब आपको ध्यान हो तो ये इसलिए क्या नाम से वहाँ आदिवासी क्षेत्र जो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इसलिए ये बात कह के आई कि सब आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग शोषण करते हैं और हम इनकी क्या नाम से रक्षा करेंगे, वन संपदा की रक्षा करेंगे, हमें आप वोट दीजिए। आप देखिए, वोट दिया इनको। इनके आज की तारीख में 3 इनके विधायक है, 1 इनका सांसद है, और कम से कम 25-30 सीटों पर ये क्या नाम से परिणाम को प्रभावित करने वाले लोग। अब ऐसी स्थिति के अंदर वहां के चुने हुए प्रतिनिधि यदि सवाल के नाम पे पैसा लें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर बात है। और जिस तरीके से भी राजेंद्र राठौड़ साहब ने ये कहा कि सदस्यता इनकी खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल इनकी तत्काल प्रभाव से सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और अब जब क्या नाम से 2 दिन के रिमांड पर है जयकिशन पटेल, तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। देखिए हेमंत, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, ये अकेले जयकिशन पटेल की हिम्मत नहीं है कि वो इतनी बड़ी राशि करने, मतलब सवाल के एवज में 10 करोड़ मांगे और फिर 2.5 करोड़ में सौदा हो जाए, और फिर क्या नाम से। नहीं मित्तल साहब, क्या इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक सवाल हटाने के एवज में भी जो है 2 करोड़ रुपए दे रहा है, 2.5 करोड़ रुपए दे रहा है? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कौन सी वो अवैध गतिविधि कर रहा है और उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? क्या ये पक्ष भी जनता के सामने नहीं होना चाहिए? हेमंत, बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सही सवाल उठाया है कि जो रामनिवास मीणा और जो उनके पुत्र रविंद्र मीणा जो इसमें शिकायत करता है, उनके खिलाफ देखिए, जब जो एसीबी ने जो फोनों की टेप की उसमें ये कह रहे हैं कि यदि मैंने सवाल लगाया तो आपको सरकार को 10 करोड़ रुपए का राजस्व देना पड़ेगा। यानी रामनिवास मीणा और रविंद्र मीणा, जिनकी ये क्या नाम से खान है कोड़ा भीम के अंदर, वो वहां से अवैध खनन कर रहे थे और अवैध खनन के ही लेकर क्या नाम से सवाल लगाया गया। तो ये आपकी बात, और इस अवैध खनन पर मित्तल साहब ताजुब होगा कि और भी कई विधायकों ने सवाल लगा रखे हैं अवैध खनन पर, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल है। बालकनाथ तिजारा से विधायक है, उनका सवाल है। थावरचंद दरियावत से विधायक, उनके सवाल लगे हुए हैं। राजेंद्र बांबू, अमित चाचान से लगाकर कई विधायक हैं जिनके सवाल लगे हुए हैं। यह जानना भी हमारे दर्शकों को जरूरी है, क्या आज से पहले किसी विधायक ने अपने सवाल ड्रॉप नहीं किए? और ड्रॉप करने का क्या प्रोसीजर होता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष चाहें तभी सवाल ड्रॉप हो सकता है, या इसके पीछे? देखिए, अगर आप इस काली कोठरी में जाते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो इसको साफ करना, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार, पुलिस, प्रशासन, तंत्र की ही है। तो जब तक आप इसके अंदर भीतर नहीं घुस के देखेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, तो एक विधायक की सदस्यता निलंबित करने से एक मैसेज तो जा सकता है, लेकिन जो बाकी खेल लगातार चला आ रहा है वो सबके सामने नहीं हो पाएगा। एक जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मित्तल साहब तो कह लीजिए, मैं जैन साहब के पास जाऊंगा। जी
हाँ रविंद्र, मैंने क्या नाम से आज इस संबंध में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी बात सामने आई है कि वो सवाल, विधायक का अधिकार है कि वो सवाल वापस ले सकता है, लेकिन ये क्या नाम से विधानसभा अध्यक्ष को भी अब इस बात को देखना होगा कि सवाल किस नियत से लगाया गया और फिर किस नियत से वापस ले ठीक रहे। है। खासतौर से जो खनन के मामले हैं उनके अंदर क्या नाम से मुझे लगता है विधानसभा अध्यक्ष को भी ये गंभीरता दिखानी चाहिए। जैन साहब देखिए, राजस्थान में ये पहला मामला कहा जा रहा है इस तरह से विधायक को ट्रैप करने का और इतने गंभीर आरोप लगने का। कानूनी पहलू क्या है सर इसके? सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में मामला चाहे पहली बार हुआ है, पर आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से हमेशा से लिखते आए हैं। और अगर जनरल परसेप्शन की बात देखें तो ये माना जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में विधायक इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कि इसमें 10 साल तक की सजा का तो प्रावधान है ही सही, पर एक बात है, जो वो एक विधायक है वो एक लोक सेवक होता है, और अगर किसी लोक सेवक को रेड हैंडेड ट्रैप किया जाता है तो उसके लिए किसी से भी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि डीजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ट्रैप करने से पहले माननीय गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री भी हैं और विधानसभा के स्पीकर को बता दिया गया था। किसी भी अपराध को पकड़ने से पहले अपराध की सूचना दी जाती है क्या? ये एक अपने आप में गंभीर प्रश्न है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ये कह रहे कि मुझे बाद में सूचना दी थी, पहले सूचना नहीं दी थी, तो इससे एक प्रश्न उठता। दूसरी बात, जो लोग 10 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति तो सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, जो बाप बेटे हैं, दोनों अलग अलग है। अब अगर प्रश्न लेने देने के मामले में 2.5 करोड़ होते हैं तो सही बात कहा कि विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ी काजल की कोठरी है, जिसको कम से कम राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खोला है कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं उनकी स्थिति क्या है। मैंने कहा यह भी देखना होगा कि अब से पहले किन किन विधायकों ने अपने सवाल ड्रॉप किए हैं, और वो भी सामने आना चाहिए कि वो क्यों क्यों ड्रॉप किए गए थे, अगर ड्रॉप होने का इस तरह से प्रावधान है तो। ड्रॉप करने का प्रावधान के अलावा दूसरी बात यह है कि विधानसभा में इनकी सदस्यता, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने कोई स्टेटमेंट दिया कि विधानसभा इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, पर जब तक सजा नहीं हो जाती, और वो भी 2 साल या 2 साल से अधिक की, उससे पहले विधायक की सदस्यता समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर विधानसभा साथ साथ एक पहलू है, कंवरलाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनको 3 साल की सजा हो गई और उस पर सत्ता पक्ष शायद बात नहीं कर रहा कि उनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी जानी चाहिए। जिस दिन से सजा होती है उस दिन से ही सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। और अगर ये कल ये कहा गया कि इसकी अभी कॉपी नहीं आई है, उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर निर्णय की प्रति 1 मई से उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड कर सकता है। तो कई बार जब इस तरह का भेदभाव होता है तो मन में ये उठता है कि भाई जो कानून के रक्षक है, क्या वास्तव में वो कानून का पालन बराबर रूप से कर रहे हैं? जैन साहब, ये तो आपने कहा कि कोर्ट से सजा के बाद ही किसी की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, लेकिन मित्तल साहब एक बार छोटी सी टिप्पणी में आपसे चाहूंगा कि जो विधानसभा की आचरण समिति है, क्या वो सदस्यता समाप्त करने का अधिकार कोर्ट की सजा से पहले भी रखती है, या फिर इसे हम दूसरे आचरण के भीतर रख करके भी देख सकते हैं? कोर्ट का तो अपना काम है प्रोसीडिंग क्या नाम से, चूंकि देखिए राजस्थान विधानसभा में ये पहला अवसर रहा है जब इस तरह का मामला सामने आया, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा के पिछले सत्र के अंदर टीएमसी के एक विधायक थी, उन पर इसी तरह का आरोप लगाया था कि क्या नाम से एक सांसद ने जिस तरीके से वहां सवाल लगाया, फिर उसको वापस लिया और उसके एवज में जो लेन देन की बात है, उस समय क्या नाम से जो लोकसभा की आचरण समिति, उसकी सिफारिश पर उनको निलंबित कर दिया गया। टीएमसी के मेंबर का जी, ठीक है, महिला सदस्य थी, महिला। ठीक है, बारट साहब क्या यहाँ पर जयकृष्ण पटेल की सदस्यता निलंबित कर दी जानी चाहिए? हम ये कहते तो हैं कि ये पहला मामला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं प्रतिबद्धता के साथ ही कि आखिरी है। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता तो सजा किस प्रकार की होती ये अलग विषय था। लेकिन मैं मानता हूं कि जब राजस्थान के महज 200 जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुन के भेजती है, और उसमें भी देखिए बीजेपी पार्टी किस प्रकार के दावे करके, और अभी तो इनका जन्म ही हुआ है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, तो इन पूतों के पग जो पालने में दिख रहे हैं,
ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनके अध्यक्ष राजकुमार रोत जी और ये लोग, तो इनके जो पालने में पग दिख रहे हैं, मैं मानता हूं कि जनता को, अदालत को तो तय करना ही करना है। संविधान के दायरे में रहकर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिली है और नजीर पेश हो कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कृत्य क्या शोभनीय है, आज के समाज में स्वीकार्य है। साथ ही साथ वहां के हमारे आदिवासी बहुल जो क्षेत्र से चुन के आते हैं, वहां के जनता को भी ये देखना होगा कि किन लोगों ने उनको गुमराह करके, उन लोगों के साथ छलावा करके, उनके वोटों का दुरुपयोग करके, और देखिए ये किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के बारे में चिंता नहीं है, 700 किलोमीटर दूर कहां से पैसा छीना जा सकता है, इसके ऊपर इनका ध्यान केंद्रित रहता है। तो ये तो बड़ा एक आंख खोल देने वाला कृत्य है जो राजस्थान विधानसभा के इन विधायक जी ने किया है। तो मैं मानता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इनको ऐसी सजा जरूर जो है वो दिलवाएगी जिससे कि ये उदाहरण बन सके कि आगे से कोई भी जनप्रतिनिधि ही नहीं, सामान्य व्यक्ति को भी इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि सामान्य आदमी से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की, जो लाखों हजारों लोगों के वोट लेकर, उनके विश्वास को जीतकर यहाँ पर राजस्थान के सबसे बड़ी पंचायत में बैठता है। बिल्कुल विकास बारट साहब, देखिए ये इतना ऐसा कृत्य है जिसकी जितनी निंदा की जाए चारों तरफ उतनी ही कम है, और वाकई इसकी भर्त्सना, इसकी निंदा होनी चाहिए कि इस तरह का अगर माननीय आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं या भ्रष्टाचार के फास्ट ट्रैक पर चल रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए, एक मैसेज देना जरूरी है। लेकिन राजकुमार शर्मा साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जयकृष्ण पटेल की सदस्यता तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी का क्या व्यू है, क्योंकि एक नेता का नाम इसमें कांग्रेस के ही विधायक का भी नाम आ रहा है। हेमंत जी, विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचारी हो, उसको एसीबी ने पकड़ा है। एसीबी का सराहनीय कार्य है। हेमंत जी, पिछले 2 दिन से बाजार में चर्चाएं बहुत चल रही है जी। एसीबी ने कहा कि मुख्यमंत्री से परमिशन ली, गृह मंत्री से परमिशन ली, विधानसभा अध्यक्ष जी को बताया, हाथों से रंगे हुए नोट पकड़े गए, एक व्यक्ति 20 लाख का बैग लेके भाग गया। 1 महीने से एसीबी जाल बिछा रही थी। बसपा के जो चुनाव लड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रश्न पूछने के एवज में नहीं पूछने की बात पे खनन घोटाले वाले मामले को लेकर के 10 करोड़, 2.5 करोड़, 20 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश कर दी। उनके पिताजी कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता से चुनाव हार चुके हैं। ईआरसीपी के बड़े नेता अपने आप को मानते हैं। ये बड़े प्रश्न उलझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पानी वाले बाबा कहते हैं मैं कुछ और एड ऑन कर देता हूं, क्या गया क्षेत्र में उनको, मैं यही कह रहा हूं, ये हो क्या गया। और ये खनन माफिया इतने बोले हैं क्या कि प्रश्न पूछने या नहीं पूछने के मामले में 700 किलोमीटर दूर के एमएलए को 10 करोड़, 2.5 करोड़ की रिश्वत दे दे। इतने भोले नहीं है हेमंत जी ये लोग। तो क्या कहना चाहते हैं? खनन माफियाओं को लेकर के सरकार के कैबिनेट मंत्री, राजस्थान के दिग्गज नेता जब लगातार कह रहे हैं कि प्रतिदिन 8 करोड़ की बजरी एक जगह से निकल रही है, तब सरकार या एसीबी कहा जाती है। ये तमाम तरह के प्रश्न राजस्थान में पिछले 2 दिन से चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इन तमाम प्रश्नों के लिए घोर चिंता व्यक्त कर रही है और सरकार से, एसीबी से मांग कर रही है कि उचित कार्रवाई करके अपराधियों को जेल में भेजा जाए। नहीं, आपने निलंबन वाले मसले पर नहीं बोला है कुछ। मेरा सवाल यह था कि क्या इस तरह के आचरण के लिए विधानसभा से विधायक की सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए? लंबे वाले राठौड़ साहब को बयान नहीं आ रहा है। लंबे वाले राठौड़ साहब मेरे से बहुत लंबे हैं, उनका अनुभव बहुत लंबा है, राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है। उनको तो वो विधायक याद नहीं आ रहे। उनको तो आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा नहीं आके सुप्रीम कोर्ट से जमानत करवाने का प्रावधान दे दिया। और जो एक विधायक के ऊपर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है और उसको आज 24 घंटे में निलंबित कर दो। और हमारे युवा नेता राहुल गांधी को 24 घंटे में इन्होंने निलंबित कर दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी दोगला आचरण नहीं करे तो बेहतर होगा। ठीक है बारट साहब, वो कह रहे हैं कि दोगला आचरण कर रहे हैं आप इस मामले को लेकर के। बारट साहब देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी को कहना चाहूंगा कि ये भारत है, यहाँ लंबे, ओछे, काले, गोरे ऐसे नहीं, इस प्रकार की शारीरिक टिप्पणियां जो है वो कम से कम टीवी पे आपको नहीं देना चाहिए। राठौड़ साहब लंबे हैं, उनके कद काफी लंबा है, जो उनकी शारीरिक हाइट की आप बात कर रहे हैं। राजनीति भी लंबा है। हाँ, तो आप मेरे से बहुत अनुभव भी है। नहीं तो ये राठौड़ साहब पे बहस नहीं है ना, टॉपिक पर आइए प्लीज। टिप्पणी नहीं करनी मैं हाँ ना। दूसरी बात सर, मैं आपको बताऊं कि अभी बीएपी विधायक की बात हो रही थी जी, तो राजकुमार रोत जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चुनाव के समय किसी पत्रकार ने पूछा
कि बाबूलाल खराड़ी जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया और आप कोठी बना रहे हैं, तो इनके अध्यक्ष, इस पार्टी के बीएपी के अध्यक्ष राजकुमार रोज जी ने बड़े गर्व से कहा कि जो मंत्री रह के खुद का आवास नहीं बना पाया वो क्या क्या विकास करेगा। तो देखिए किस प्रकार का विकास ये कर रहे हैं, कितनी निर्दयता से अपने को डिफेंड करते हैं। और देखिए राजकुमार जी ने जो बातें कही ना, ये बातें मतलब आज तक की सबसे सुंदर डिबेट और सबसे सुंदर तथ्य इन्होंने एक तरीके से कट्टे तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया अपने मन में। कारण है क्योंकि इनकी पार्टी के प्रवक्ता पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार के पक्ष में किस तरीके से बोलना है अभ्यास है, ट्रेनिंग का असर आ रहा है, अनुभव झलक रहा है। क्योंकि जिसकी पार्टी के मुखिया ही जमानत के ऊपर घूम रहे हो, जिनके जीजाजी जमानत पे घूम रहे हो, आप चले गए, तो इनका तो क्या देखो लंबा अनुभव है। फिर आप चले गए इधर उधर। मेरा सवाल सीधा है, सुनिए ना सर। बारट साहब ए.के. जैन साहब कह रहे हैं कि एसीबी के को लेकर के भी कई तरह के सवाल है जिनका स्पष्टीकरण देना चाहिए। एसीबी ने क्या सीएम को, होम मिनिस्टर को पहले बताया, और ऐसी कौन सी कार्रवाई होती है जिसमें पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है? वही सवाल पूछ रहे हैं सर, वही सवाल पूछ रहे हैं कि कंवरलाल के मामले में आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी सदस्यता, जब ये साफ स्पष्ट प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है जिसको अगर अदालत से 2 साल की सजा मिल जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। वहां पर एक तरफ चुप्पी है, कुछ बीजेपी के और दूसरे पार्टियों के भी विधायक हैं जिनके खिलाफ आरोप चल रहे हैं, फिर उनकी सदस्यता पर बात क्यों नहीं हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी आड़ में जयकृष्ण पटेल बच जाए, नहीं, आप साफ सख्त संदेश दीजिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये दोगलापन है, ये बराबरी के आधार पर आप सबको तोलिए। बोलिए। देखिए हेमंत जी, आपकी पत्रकारिता की जिम्मेदारी पे कोई संशय हमें है ही नहीं। आप दोनों पक्षों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब तक अपर कोर्ट में उनकी अपील लंबित है तब तक उस सजा को सजा नहीं माना जा सकता। अगर अपील खारिज हो जाती है तो उनकी सजा सजा रहेगी। उन परिस्थितियों में क्या काम किया जाएगा वो तो संविधान के दायरे में होगा। हम गलत अगर करेंगे तो न्यायपालिका के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। इस प्रकार का ये सोचते भी क्यों है भाई? हम कोई तानाशाही में तो है नहीं, यहाँ पूर्ण लोकतंत्र है। न्यायपालिका के दरवाजा खटखटाए, अगर हम गलत करेंगे तो कोर्ट जो है वो सही करेगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन इस आड़ में इन जो भ्रष्टाचार के रंगे हाथों जो एमएलए पकड़े गए, इनके पक्ष में तर्क जो ये कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, बीएपी पार्टी ने तो कांग्रेस के नेताओं की तो जमानत जब्त कराई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है हेमंत जी, कि बार बार आके वहीं ठहर जाते हैं। अरे आज तो अवसर था उनको हाशिए पे खड़े करने का, लेकिन फिर से वही प्रयास। क्या फिर से कोई गठबंधन कर रहे हो राजकुमार रोत के साथ? देखिए हेमंत जी, मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उन सब से कांग्रेस का पुराना नाता है और इनको तो बिल्कुल जुड़ाव महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी का बड़ा लंबा इतिहास रहा है, बोफोर्स तोपों, जीप घोटाले से, हेलीकॉप्टर घोटाले से लेके और आज तक मैं चाहता हूं कि इस पर समय नहीं जाए। एक छोटी सी और टिप्पणी चाहता हूं और उसके बाद कुमार जी से भी मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक विधायक का सवाल आपके शासन में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि सामने वाली पार्टी उसे 2 करोड़ रुपए दे दे हटाने के लिए? ऐसा क्या है उसमें जो आप छिपा रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं हेमंत जी? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हेमंत जी, दिए कहां? अगले ने तो ट्रैप करवा दिया ना। अगले ने 2 करोड़ दिए कहां? 2 करोड़ अगर डर होता तो दिए होते ना। डर नहीं था। ये विधायक जी जो है भोले हैं, जीत के आगे इनके कांग्रेस के विधायक ने ज्ञान दे दिया कि क्वेश्चन लगा दो 2.5 करोड़ आ जाएंगे, मरवा दिया ना बेचारे को। दिए कहां? 20 लाख रुपए देके ट्रैप करा दिया। दिए थोड़ी है, वो तो उनकी मूर्खता की वजह से फंस गए। अब इनके कांग्रेस के एमएलए जिनका नाम आ रहा है उन्होंने ज्ञान दिया होगा कि आप क्वेश्चन लगा दो, पैसे दे देंगे। दिए तो है ही नहीं ना सर। जैन साहब, अगले ने तो ट्रैप करवाया है। अब आप हेमंत जी, मैं आपके घर आ जाऊं और बोलूं 10 करोड़ रुपए तो जान से मारूंगा, आपने तो पुलिस बुला ली, आपने दिए थोड़ी है। नहीं, जान से तो मारने की बात नहीं कही थी ना, ये कहा था कि कार्रवाई हो जाएगी। मित्र साहब, क्यों आप सर हिला रहे हैं? क्या मतलब इसमें कोई झोल है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर एक सवाल के भीतर ऐसा क्या है? या तो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, खनन विभाग खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिसकी वजह से कोई हड़कंप मचा हो एक सवाल लगाने से, नहीं तो कोई क्यों डरता है और कहता कि सवाल हटा लीजिए। सदन के पटल पे जो जवाब और विधायक को, हाँ मैं आपसे अब मैं आप ही को लाना चाह रहा हूं बीच में, और विधायक को क्यों लग गया कि मेरा सवाल इतना कीमती है जिसका मुझे कोई 2-2.5 करोड़ रुपए दे देगा? मैं पूरे दिन सवाल पूछता हूं, कोई पेशकश नहीं करता कि ये सवाल मत पूछिए। देखिए हेमंत जी, ये जो क्या नाम से एसीबी का जो उसने टेप किया, उसमें जो शिकायत करता है रविंद्र जो शिकायत, ये जो
आरोपी है जी। जिसने पैसे लिए, वो ये जयकिशन पटेल की बात कह रहे हैं कि यदि क्या नाम से सवाल मैंने लगाया तो आपको 10 करोड़ रुपए क्या नाम से जमा कराने पड़ेंगे। इसका मतलब अवैध खनन तो हो रहा था, जभी तो पैसे देने गए। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी वो कहा कह रहे हैं वो तो कि पकड़वाने के लिए, अगर कोई चल के पकड़वाना ACB चाहे, जिसको कोई डर भी नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ सवाल पूछ रहा हूं, उसको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी वो 20 लाख रुपए की राशि लेकर के और एसीबी से संपर्क करके जाता है, तो षड्यंत्र है। फिर दो चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या तो डर है या षड्यंत्र है। जैन साहब, आप क्या मान रहे हैं इसमें? देखिए, क्योंकि इस स्टेज पर ये पूरा अनुसंधान का विषय है, ये डर है या षड्यंत्र है या दोनों चीजें शामिल हैं, ये तो पूरे अनुसंधान के बाद ही सामने आएगी। परंतु मैं एक बात कह रहा हूं, विधानसभा अपने आप में एक सर्वोच्च सदन होता है, विधानसभा अपने आप में एक कोर्ट भी होता है। अगर नियम नहीं भी है तो भी, जैसे मोइना मित्रा की सदस्यता को निलंबित किया गया था, समाप्त किया गया था दुराचरण की वजह से, स्पीकर विधानसभा के प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से निलंबित भी कर सकता है और सदस्य समाप्त भी कर सकता है। ये एक विधिक प्रश्न है और ये बात सही है। जी बात सही है कि भाई आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था। मान लीजिए, ये मैं थोड़ी देर के लिए हम मान ले कि वो तो उन्हें पकड़वाना चाहते थे। अरे भाई, पकड़वाने के लिए भी 20 लाख रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। इसमें अभी थोड़े दिन पहले है कि 1 लाख रुपए वो पहले दे के आ चुके थे जी। और एसीबी का कोई रिवॉल्विंग फंड नहीं होता। ठीक है राजकुमार जी, सरकार में जमा होते ठीक है सर, ठीक है राजकुमार जी। बीजेपी कह रही है कि भाई आप इस मामले पर क्यों चुप है, क्यों नहीं खड़े होते हैं सीधे सामने आकर के, जबकि ये तो सबके सामने है कि एक विधायक ने भ्रष्टाचार किया, उनके हाथ रंगे हुए हैं, एसीबी ने सामने ला दिया। जल्दी से सब, बिल्कुल टाइम नहीं है सर, संक्षेप में। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, विधायक हो चाहे आम आदमी हो चाहे कोई और हो, भ्रष्टाचारी हमारा है, भ्रष्टाचारी जो भी है वो इनका है। चुनाव के दौरान रहेंगे। एक चर्चा चली थी, ये हुई ना बात, लॉन्ड्री मशीन, कोई गठबंधन, सब अपने वापस 2 दिन से चर्चा हो रही है। ये देखो, लॉन्ड्री मशीन, इस मामले में क्लियर है, ये क्या हो रहा है। मैं तो आपके चैनल पे है। एसीबी से राजस्थान की सरकार से निवेदन करूंगा, जो भी भ्रष्टाचार। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर विधानसभा कोई ऐसा फैसला करती है तो आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर सबको मिल करके ये संदेश देने की जरूरत है कि हमारे जनप्रतिनिधि किस तरफ जा रहे हैं। आप जनता को भी सोचने की जरूरत है कि आप जिन्हें वोट देकर के चुनते हैं, जिताते हैं, वो सवाल पूछते हैं और ड्रॉप कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ लोगों से पैसे मिल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो ये हम सब का दुर्भाग्य, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।